जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस हेल्प वर्ल्ड में। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में आप यूजी में यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम में 4 साल वाले ग्रेजुएशन कोर्स में कैसे ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जैसा कि आप लोग को पता था कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन फॉर्म भरने वक्त आपका जो वेबसाइट सही रूप से नहीं चल रहा था, साथ ही यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो यहाँ पर फिर से आपको 4 साल वाले ग्रेजुएशन कोर्स के लिए लिंक को यहाँ पर जो है एक्टिवेट कर दिया गया है और डेट को भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया। अब जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में जो है आप ऑनलाइन दाखिल 19 जून तक ले सकते हैं। एक नोटिफिकेशन भी ऑफिशियल जारी किया गया, उसके माध्यम से भी मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जयप्रकाश विश्वविद्यालय यानी कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, जो कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है तमाम स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर बताया गया है नामांकन से संबंधित मैंने बताया कि आप जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाह रहे थे और ऑनलाइन आवेदन यानी कि एडमिशन लेना चाह रहे थे, लेकिन वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। साथ ही यहाँ पर डेट भी ख़त्म हो रहा था और यहाँ पर सारे अपडेट कर दिए गए हैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वेबसाइट भी वर्क कर रहा है और यहाँ पे डेट भी यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है सीबीएसई आधारित 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम सत्र 24-28 के प्रथम सेमेस्टर में नामांकन हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाइट http://jpv.ac.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 29 मई 2024 से यानी कि 19 जून तक जो है आप जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन यूजी में 4 वर्ष वाले ग्रेजुएशन में ऑनलाइन अपना एडमिशन ले सकते हैं 19 जून तक। अब यहाँ पे ऑनलाइन जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेंगे, इनका चलिए मैं प्रोसेस आपको लाइव करके दिखा दूँ। एक फॉर्म फिलअप करके जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर अपडेट नोटिस पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए सेशन 24-28 के लिए लिंक यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, जहाँ से 4 ईयर डिग्री कोर्स अंडर CBCS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है CBSE के माध्यम से ऑनलाइन 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया है अब भारत में पूरे। तो यहाँ पे बिहार में भी अब जो है आप 4 साल ग्रेजुएशन कोर्स में टाइम लग जाते हैं। इनके लिए यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप ईमेल रिक्वायर करेंगे, किस ईमेल के माध्यम से आप जो है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरक में आप अपना एडमिशन लेने चाहते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम में। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट का कैपिटल लेटर में नाम फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल लेटर में यहाँ पे उनके मदर का नाम, उसके बाद फादर का नाम स्टूडेंट के फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही फादर नेम फिलअप कर देंगे, उसके बाद स्पेस करके उसका सर नेम यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट का यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है स्टूडेंट का, यहाँ पे कैलेंडर से आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के, तो आप अपने अनुसार कैलेंडर में डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे 10th का मार्कशीट स्टूडेंट का अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट का ऑप्शन आया, एड फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। उसका नेशनलिटी इंडियन है सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजियन टाइप करेंगे हिंदू है या मुस्लिम है, जो भी है आपका रिलीजियन यहाँ पे रिलीजियन टाइप कर देंगे। उनके बाद ब्लड ग्रुप फिलअप करेंगे। ब्लड ग्रुप नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं, जहाँ पे स्टार मार्क है वो कंपलसरी फिलअप करना है। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर नहीं पता है आपको आपका क्या है तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर आपको फिलअप करने होते हैं। आधार कार्ड के 4 आखिरी नंबर यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उनके बाद जो है यहाँ पर ईमेल आईडी आप स्टूडेंट का फिलअप कर देंगे। अब यहाँ पे जब ईमेल आईडी फिलअप करते हैं तो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, अब मैरिटल स्टेटस बताना है, स्टूडेंट शादीशुदा या अनमेरिड है, यानी कि शादीशुदा नहीं है तो अनमेरिड सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट का कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जनरल, इकोनॉमी, वेकर सेक्शन से या बैकवर्ड क्लास से आते हैं, जो भी क्लास से आते हैं तो उनका कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही कास्ट कैटेगरी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ते हैं, जो कि नेसेसरी है। और यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटो ऑफ कास्ट कैटेगरी में, यानी कि आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो यहाँ पे कास्ट के बेस पर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर नंबर आपको फिलअप करने होते हैं, आपके कास्ट सर्टिफिकेट में होगा। उसके बाद फिजिकली डिसेबल्ड, अगर विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा विकलांग नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपके शरीर में कोई दिव्यांगतापन है तो यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, यस का ऑप्शन अगर चूज कर लेते हैं तो। उनके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर में अब आपको एड्रेस फिलअप करना होगा, यहाँ पे गाँव या शहर का नाम अपना फिलअप कर लेंगे।
उनके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम का फिलअप करेंगे, उसके बाद पिन कोड फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है तीसरे नंबर में डिटेल्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास, तो यहाँ पे 12th क्लास का डिटेल्स फिलअप करना है। नेम ऑफ द एग्ज़ाम बोर्ड, यानी कि किस बोर्ड से 12th क्लास आपने पास किया है उस बोर्ड का यहाँ पर आपको नाम फिलअप कर लेना है। अगर बिहार बोर्ड से पास करते हैं तो बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना यहाँ पर आप लिख देंगे। अगर किसी और भी बोर्ड से आप पास करते हैं 12th क्लास तो उसका यहाँ पर आपको नाम फिलअप करना पड़ता है। मेरे कंडीशन में स्टूडेंट बिहार बोर्ड से, तो मैं बिहार बोर्ड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब किस स्कूल कॉलेज से जो है 12th क्लास आप पास आउट किए हैं उसका नाम फिलअप करेंगे, और किस साल आपने 12th पास किया उस साल का नाम फिलअप करेंगे। 12th का रोल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसका 12th मार्कशीट नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करने होते हैं। उनके बाद यहाँ पे 12th का जो है मार्कशीट नंबर फिलअप करने के बाद जो है अब आपको 12th का यहाँ पे मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हो जाते हैं। तो मार्कशीट नंबर आपके मार्कशीट पर ही होगा फ़ोटो के ऊपर। तो यहाँ पे आप मार्कशीट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो ऐड फाइल पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर लेना है 12th का। यहाँ पे जब आप सेल्फ अटैच करके 12 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं तो अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डिटेल्स ऑफ द मार्क ऑफ डेट इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, यानी कि आपको कितना किस स्ट्रीम से आप जो 12th क्लास पास किए हैं उन स्ट्रीम का नाम सेलेक्ट करना, साइंस आर्ट्स। उसके बाद टोटल मार्क कितने का एग्ज़ाम हुआ था आपका 12th का, और उसके 500 में आपका कितना मार्क जो है 12th में मिला था। अब उनके बाद परसेंटेज यहाँ लिख देंगे 12th में कितना परसेंटेज था, क्या डिवीज़न था आपका 12th क्लास में आप जब पास किए थे। तो अब यहाँ पे किस लैंग्वेज से आप जो है पढ़े थे 12th क्लास, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम आपको फिलअप करने होंगे कि 12th क्लास में आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट का यहाँ पे लैंग्वेज नाम सेलेक्ट कर देंगे, तो संस्कृत, इंग्लिश जो भी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पे मार्क ऑफ डेट इन लैंग्वेज लिटरेचर परसेंटेज, अब जिस भी सब्जेक्ट में जितना आपको आपका नंबर आया है उनका यहाँ पे परसेंटेज आपको फिलअप करना है। ऑफिशियल सब्जेक्ट भी है तो यहाँ पे टाइप करेंगे, ऑफिशियल नहीं है तो उनको यहाँ पर छोड़ देंगे। लैंग्वेज एंड लिटरेचर देख सकते हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज भी लिटरेचर का पूछा जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट जो आप देख सकते हैं उर्दू, इंग्लिश जो होता है ऑनर्स जिस तरह, तो यहाँ पे उस टाइप से आप परसेंटेज फिलअप कर देंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यहाँ पर आपको लिखने होते हैं। तो ऑप्शनल में जैसे कि आपने बायोलॉजी लिया है, मैथ है आपका, तो मैथ यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे मार्क ऑफ डेट आप परसेंटेज टाइप कर देंगे कि कितना आपको जो है परसेंटेज मिला है मार्क को, यानी कि परसेंटेज में आपको सब्जेक्ट दूसरा यहाँ पे नाम लिखना है, यानी कि आपके 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का नाम लिखकर सभी सब्जेक्ट का जितना भी नंबर मिला है उनका यहाँ पे आपको परसेंटेज लिख देना है। तो यहाँ पे जैसे कि 3rd नंबर में आ गए, 3rd सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे केमिस्ट्री, तो CHE भी कर सकते हैं शॉर्ट में या तो पूरा लिख सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री में कितना परसेंटेज आपको मिला है यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अब 4th ऑप्शन में आ जाते हैं तो 4th सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर आपको लिखने पड़ते हैं, यानी कि टाइप करना पड़ता है। उसके बाद कितना परसेंटेज मिला उसी प्रकार से 5वां यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पे ऑब्टेंड इन 5%, यानी कि 5वें सब्जेक्ट में कितना नंबर आया था उनका यहाँ पे नाम लिख के सब परसेंटेज लिख देंगे। तो ये सारे डिटेल्स आपको एक बार फिलअप कर लेना है, जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया उसी प्रकार से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद मेजर सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नाम सेलेक्ट करना है कॉलेज के अनुसार। जियोलॉजी रखना चाहते हैं, फिजिक्स रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं आप अपना ग्रेजुएशन में, उन मेजर सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको चयन करना होता है। जैसे ही आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो तमाम सब्जेक्ट का नाम आ जाता है। जो भी आप मेजर में जैसे हिस्ट्री रखना है, हिस्ट्री सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे अब डिस्ट्रिक्ट का नाम आप सेलेक्ट करेंगे, छपरा, सिवान, गोपालगंज, कि किस डिस्ट्रिक्ट से जो है आप ग्रेजुएशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में। तो अपने अनुसार अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, उसका नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट चॉइस गोपालगंज में किस कॉलेज में आप जो है फर्स्ट नंबर पे रखना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। सेकंड कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे, थर्ड कॉलेज का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन क्लियर करेंगे, उसके बाद क्लियरिफाई करेंगे, उसके बाद सिग्नेचर ऐड कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद आप फोटो अपना अपलोड करके नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर करते हैं क्लिक तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ जाता है। तो पेमेंट यहाँ पे आप अकाउंट नंबर के द्वारा भी कर सकते हैं, या तो आप जो है UPI के माध्यम से ऊपर में देख सकते हैं कर सकते हैं, आप UPI ID दिया गया है, या तो आप QR कोड को स्कैन करके यहाँ पर पेमेंट कर देंगे।
हैं। जैसे ही आप सारा फॉर्म फिलअप डिटेल्स फिल कर देते हैं तो पेमेंट गेटवे आ जाता है। तो यहाँ पर आप पेमेंट अपने माध्यम के अनुसार ही यहाँ पे पे करें, जो कि यहाँ पर UPI ID है, अकाउंट नंबर है, QR कोड है, जो भी सुविधा है उनके अनुसार यहाँ पर आप पेमेंट कर लें। पेमेंट करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो कुछ जानकारी फिलअप करना होगा कि किसके माध्यम से आपने पेमेंट किया है, तो उनका जानकारी आपको फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन QR कोड का भी दिया गया है। तो यहाँ पे मैं QR कोड टाइप कर दूँगा क्योंकि मैं QR कोड के द्वारा पेमेंट यहाँ पर कर रहा हूँ। प्लीज़ सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, तो UPI ID या QR कोड, तो QR कोड ऑप्शन सेलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि QR कोड को स्कैन करके मैंने पेमेंट किया। आप जिसके भी माध्यम से पेमेंट करेंगे उन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। एक TCN नंबर आपको जारी होता है, यानी कि ट्रांजेक्शन नंबर जनरेट होता है, उस नंबर को यहाँ पर फिलअप करेंगे। जिस मोबाइल नंबर से पेमेंट किया उस मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे। उसके बाद आप जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेमेंट का ऐड कर देंगे। जो भी स्क्रीनशॉट आपका पेमेंट का होगा यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। डिक्लेरेशन को यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका सक्सेसफुली जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए 4 साल वाले में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।